सबसे पहले मेरे छोटे से परिचय के साथ शुरुआत करूंगा। नाम मेरा हसमुख डामोर, बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और आज से ऑलमोस्ट तकरीबन 2 ढाई 3 वर्ष पहले ये प्रोग्राम मुझे देखने का एक मौका मिला और एक राइट डिसीजन लिया। सबसे पहले मैं उस ऊपर वाले पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसमें मुझे मनुष्य रूप में एक जन्म दिया, और दूसरा थैंक्स मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे पाल पोछ कर एक बड़ा किया और उन्होंने एक अच्छे संस्कार दिए, और तीसरा थैंक्स जो मेरे सारे अपलाइन ग्रेट लीडर जिनकी वजह से उनके इंस्पायर को सुनकर मैं आगे बढ़ने का एक प्रोसेस मेरे को मिला, और चौथा मेरे महागुरु जो यहाँ पर उपस्थित हैं मिस्टर एमएच पंचाल जी सर के लिए एक बार जोरदार दिल से तालियां। इन्होंने बहुत मेरे को पल पल एक पर्सनल सपोर्ट किया, अच्छे मेरे सुख दुख में इनको साथ दिया। जहां कहीं भी मेरे से अगर गलती होती थी वहां पर सर ने मेरे को एक अच्छा रास्ता दिया। जिस दिन मैं आया था उस दिन तो शायद सर को नहीं मालूम होगा, लेकिन उसी दिन हमने एक सौगंध खाया था और हॉल के बाहर निकल के हमने एक कसम खाया था कि सर आने वाले 4 साल में दुनिया राजस्थान का कोई इंसान काम करे नहीं करे, लेकिन ये हसमुख जब तक जिएगा तब तक सर आपके साथ रहेगा। यह हमने प्रॉमिस किया था और खुद के साथ हमने उसी दिन वादा किया था जिस दिन हमने प्रोग्राम देखा था। आज ऑलमोस्ट इस बात के लगभग 4 साल पूरे हो चुके, और उसके बाद मैं अगर मेरे करियर की बात करूं तो मेरा कोई ऐसा एजुकेशन नहीं है। मैं 8वीं पास और 9th फेल हूं, लेकिन आज मार्केट में जो अपन जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपने को बहाना बनाते हैं, सर हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं है। एक ही चीज कहना चाहूंगा, इसके अंदर दिल में आग होनी चाहिए। यस या नो? अगर आपके दिल में आग है, मेरी जिंदगी के 2 मिनट में बात करूंगा, सुनने के लिए तैयार हो? सुनने के लिए तैयार हो? तो मैंने 3 4 5 काम यहाँ तक आने के लिए जो किए हैं। सबसे पहला काम मेरी जिंदगी को इसमें समर्पण किया। क्या किया? समर्पण किया मैंने, 100% डेडिकेशन। दूसरा काम यहाँ से मैंने सेक्रीफाइस किया है सर। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? जब भी कभी परिस्थिति अपने साथ हो या नहीं हो तो मैंने सेक्रीफाइस किया। मेरे परिवार ने कभी सपोर्ट किया, कभी नहीं किया, लेकिन हर वक्त मैंने सेक्रीफाइस कर करके आगे बढ़ा। तीसरा काम मैंने मेरा डेवलपमेंट किया। जब भी कभी आज ये 4 साल मेरी जिंदगी के पूरे हुए सर, और एक आवाज दी गई हो, महागुरु मेरे सामने बैठे हैं, जिस दिन से ज्वाइनिंग हुआ उस दिन तक मेरे डेवलपमेंट के लिए अगर आवाज दी गई हो। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक मैंने किताब पढ़ी थी, आपका एक अपलाइन सिस्टम आपको एक लेवल तक पहुंचा देगा, लेकिन आपको सफलता अगर शिखर पर चढ़ना है तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। यस या नो? एक छोटी सी स्टोरी है, शेयर करके मेरी बात को कंप्लीट करूंगा। डेवलपमेंट का मतलब एक बार एक इंसान था सफाई कर्मी, और वो हेलीकॉप्टर में घुस गया और उसके अंदर किताब देखी, उसके अंदर एक लिखा हुआ था कि हेलीकॉप्टर चलाना सीखिए। और उसने जैसे ही वो किताब को खोला, वॉल्यूम नंबर 1, तो वहां पर लिखा हुआ था आप सीट पर बैठिए, रेड बटन दबाइए, इसको स्टार्ट करिए। दूसरा पेज खोला तो लिखा हुआ था कि इसको आप टेक ऑफ करने के लिए नीला बटन दबाइए। और जब दूसरा पेज खोला तो वहां पर लिखा हुआ था इसको लैंडिंग कराने के लिए नजदीकी दुकान से दूसरी किताब खरीदिए। कई सारे लोगों का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ तो कर जाता है लेकिन लैंडिंग नहीं कर पाता। यस या नो? लेकिन यहाँ पर आपको टेक ऑफ करने के लिए भी नॉलेज मिलता है और लैंडिंग कराने के लिए भी नॉलेज मिलता है। और चौथा काम जो यहाँ से मैंने किया, यानी कि मैंने सेक्रीफाइस तो नहीं, लेकिन मैंने यहाँ जो चौथा काम किया, सेल्फ इमेज जो मेरी हाई है, शुरू से ही मेरी सेल्फ इमेज हाई है, और ये उन लोगों का धंधा है जिनकी सेल्फ इमेज हाई होती है। यस या नो? तो मेरी सेल्फ इमेज बहुत हाई है। और 5वां काम, इस काम को मैंने पकड़ करके रखा, इसको मैंने छोड़ा नहीं। अगर पकड़ करके नहीं रहा होता तो आज क्या मैं एसटीसी बनता क्या? बहुत सारे लोग इस धंधे में आते हैं 6 महीने 12 महीने के लिए और इसके बाद इस धंधे को धीरे धीरे छोड़ देते हैं, लेकिन इस काम को मैंने पकड़ कर रखा। और लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बोल के मेरी बात को कंप्लीट करूंगा। सुनने के लिए तैयार हो? ये धंधा उन लोगों का है जिनके जिगर के अंदर शेर जैसा जो जिगरा होता है, उनके लिए गिदड़ों का नहीं है। यस या नो? एक बार एक चूहा था जंगल के अंदर, और वो चूहा ठंड से कांप रहा था, डर से कांप रहा था, और एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने बोला कि क्यों तू कांप रहा है? चूहे ने बोला मैं बाहर तो निकलूं लेकिन मुझे बिल्ली खा जाएगी। उस महात्मा ने उसने तुरंत अपने जादू की छड़ी घुमाई और सीधा उसको बिल्ली बना दिया, ले तू बिल्ली बन। थोड़े दिन बाद फिर महात्मा गुजरे और उन्होंने देखा तो वो बिल्ली भी डर से कांप रही थी। महात्मा ने पूछा अब तो तू बिल्ली अब क्यों कांप रही है? उसने बोला मैं बाहर तो निकलूं लेकिन मुझे कुत्ता खा जाएगा। उसने जादू की छड़ी घुमाई और उसको कुत्ता बना दिया। और थोड़े दिन बाद फिर महात्मा गुजरे तो वो कुत्ता भी डर से कांप रहा था। फिर महात्मा ने पूछा अब तो तू कुत्ता है, अब किस बात का डर है तुझे? तो उसने बोला कि मैं बाहर तो निकलूं लेकिन शेर खा जाएगा। उस महात्मा ने
उन्होंने बोला मैं बाहर तो निकलूं लेकिन मुझे शिकारी खा जाएगा। उसके बाद उस महात्मा को आया गुस्सा, उन्होंने बोला जादू की छड़ी घुमाई और उसने वापस बनाया चूहा। और उसके बाद महात्मा ने बोला कि कोई जादू की छड़ी चूहे को शेर नहीं बना सकती, उस शेर के लिए साला शेर का जिगरा भी होना चाहिए। यस या नो? इसलिए अगर इस धंधे में आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो शेर का जिगरा लेकर के आइए। और लास्ट में इंटायर मेरी टीम जिसने मेरे को रात दिन सपोर्ट करके यहाँ पर पहुंचाया, आज के बाद मैं इस स्टेज के माध्यम से पहली बार मैं ये वादा करता हूँ आने वाले 1 साल के बाद मेरी टीम के जो भी 10-12 लोगों को एसटीसी बनाने का मैं हुक्म देता हूँ और एसटीसी बनाने का मैं कफन बांधता हूँ। आज के बाद हम एक नए मिशन के साथ राजस्थान में शुरुआत करेंगे। आने वाला 3 साल के लिए जो भी लोग आए हैं हमारा मजबूती से हाथ पकड़ो। आने वाले 3 साल के बाद आपके घर का, आपके परिवार का एक-एक सपना हम चुन चुन के पूरा करेंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं। ओके, थैंक यू, विश यू